अटारी बॉर्डर से आपने देखी जश्न आजादी की कुछ खास तस्वीरें और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम मनोहर लाल ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और 20 साल के बाद ये दूसरा मौका रहा जब प्रदेश के किसी सीएम ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला की तरह ही अब हिसार में भी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित भी की है। अपने संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाया और कहा कि हमने अमृतकाल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनवाए हैं और इस अमृतकाल में घर बैठे लोगों को पेंशन भी मुहैया करवाई है। ना दफ्तर जाना, ना दस्तावेज और ना ही दरख्वास्त। आयुष्मान योजना का विस्तार किया है और विद्यार्थियों को लाखों टैब्स भी दिए हैं। हरियाणा में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं और हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। इससे इन्वेस्टर्स भी यहां पर आ रहे हैं और हमने बदलाव के लिए पोर्टल भी बनाए हैं और उनकी आलोचना भी बहुत हो रही है, लेकिन हमने निरंतर विकास कार्य किए हैं और हम जानते हैं कि हम निरंतर इसी गति से देश के विकास में प्रयासरत रहेंगे। इस शुभ दिन के लिए मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था, देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में 1 रैंक 1 पेंशन, इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हरियाणा के इस फतेहाबाद जिले के भी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमको मालूम है धांगड़ गांव के 14 ऐसे जवान इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी है, तो उनको भी मैं विशेष तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के बाद भी हरियाणा का योगदान इस देश के विकास में अत्यधिक रहा है। चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का जवान हो, हरियाणा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश की मात्र 2% आबादी हरियाणा की, 1.3% हमारा क्षेत्रफल, लेकिन जहां तक सेना की सेवा यानी देश की सेवा में सेना का प्रश्न है, इसमें हमारी 10% का योगदान ये हरियाणा ने दिया हुआ है। आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ, उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए।